आज हम सिर्फ एक गाइड का जायजा नहीं ले रहे, बल्कि यूं समझें कि हम मिलकर अमेज़न पर एक वर्चुअल दुकान की बुनियाद रख रहे हैं। हमारे पास जो ज़राए हैं वो एक ब्लूप्रिंट की तरह हैं, एक नक्शा जो नए बेचने वालों के लिए बनाया गया है। तो पहला सवाल तो यही है कि ये दुकान एक छोटे से खोखे जैसी होगी या एक पूरे स्टोर की तरह? और यही पहला फैसला सबसे अहम है। ये शुरू में किया हुआ एक छोटा सा इंतखाब बाद में आपके मुनाफे और आपके कारोबार को बढ़ाने की सलाहियत पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। ठीक है, तो इस बुनियाद की पहली ईंट रखते हैं। गाइड का आगाज होता है दो किस्म के सेलर अकाउंट्स के इंतखाब से। एक है इंडिविजुअल यानी इनफरादी, और दूसरा प्रोफेशनल। इनफरादी अकाउंट की कोई महाना फीस नहीं, आप सिर्फ हर फरोख्त होने वाली चीज पर एक छोटी सी फीस देते हैं। ये तो उन लोगों के लिए बेहतरीन लगता है जो अभी मार्केट को आजमा रहे हैं। हाँ, बज़ाहिर ये कम खतरे वाला ऑप्शन जरूर लगता है, लेकिन इसमें एक आप कह लेंगे एक पोशीदा खतरा भी है। अच्छा, वो क्या? जराए बताते हैं कि अगर आप महीने में 40 से ज्यादा आइटम्स बेचते हैं, और ये बहुत मुमकिन है अगर कोई प्रोडक्ट वायरल हो जाए, तो आप हर आइटम पर फीस देकर प्रोफेशनल अकाउंट की माहाना फीस से ज्यादा पैसे गंवा देंगे। ओह, सही। तो टेस्टिंग भी एक हिकमत अमली के तहत होनी चाहिए। प्रोफेशनल अकाउंट जिसकी माहाना फीस तकरीबन 25 से 30 पाउंड होती है, वो सिर्फ ज्यादा फरोख्त के लिए नहीं है। तो फिर इस महाना फीस के बदले में बेचने वाले को मिलता क्या है? ज़राए में जदीद टूल्स का जिक्र है, लेकिन मतलब क्या इसका? इसको ऐसे समझें कि इनफरादी अकाउंट एक ऐसी गाड़ी है जो सिर्फ शहर में चल सकती है, ठीक है। जबकि प्रोफेशनल अकाउंट वो गाड़ी है जो हाईवे पर दौड़ सकती है। ये आपको वो टूल्स देता है जो इनफरादी अकाउंट में है ही नहीं। मिसाल के तौर पर आप A+ कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। A+ कंटेंट? जी, इससे आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में ब्रांड की कहानी और बेहतर तस्वीर शामिल कर सकते हैं, या आप बल्क लिस्टिंग टूल्स इस्तेमाल करके एक साथ सैकड़ों प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। ये टूल सिर्फ सहूलत नहीं, ये आपको मुकाबले में आगे बढ़ने में मदद देते हैं। ठीक है, तो फर्ज करें हमने हाईवे वाली गाड़ी यानी प्रोफेशनल अकाउंट का इंतखाब कर लिया। अब हमें लाइसेंस चाहिए। गाइड के मुताबिक अमेज़न सेलर सेंट्रल पर रजिस्टर होना पड़ता है, अपनी मालूमात और बैंक अकाउंट देना होता है। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है। और यही वो जगह है जहां बहुत से नए बेचने वाले फंस जाते हैं। ये सिर्फ फॉर्म भरने जैसा नहीं है, इसका सबसे अहम हिस्सा है शनाख्त की तस्दीक, यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अमेज़न इस अमल को बहुत संजीदगी से लेता है। आखिर इसके प्लेटफॉर्म पर लाखों खरीदारों का एतमाद दांव पर लगा होता है ना। लेकिन मैंने सुना है कि ये तस्दीक का अमल नए बेचने वालों के लिए एक डरावना ख्वाब भी साबित हो सकता है। क्या ज़राए इस बारे में कुछ बताते हैं कि दस्तावेजात मुस्तरद क्यों होती है? क्या एक छोटी सी गलती जैसे शनाख्ती कार्ड और बैंक स्टेटमेंट पर पते में मामूली सा फर्क पूरा अमल रोक सकती है? बिल्कुल, और यही वो नुक्ता है जिसे ज़राए उजागर करते हैं। अमेज़न के एल्गोरिदम और इंसानी नजर दोनों ही मुकम्मल मुताबिकत तलाश करते हैं। अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर हाउस नंबर 123 लिखा है और बैंक स्टेटमेंट पर सिर्फ 123 है, तो सिस्टम उसे मुस्तरद कर सकता है। अच्छा। ये कोई रस्मी कार्रवाई नहीं है, ये एक इम्तिहान है। इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि हर बेचने वाला एक कानूनी और काबिल शनाख्त वजूद रखता है। तो मशवरा यही है कि तमाम दस्तावेजात जमा कराने से पहले उनका लफ्ज बे लफ्ज मुवाजना कर लें। ठीक है, तो अब हमारे पास कानूनी इजाजत भी है और बैंक अकाउंट भी, यानी दुकान का लाइसेंस मिल गया। लेकिन एक खाली दुकान तो किसी काम की नहीं। अब वक्त है इसमें सामान सजाने का, यानी प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाने का। ये वो मरहला है जहां साइंस और आर्ट मिलते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। ये वाकई साइंस और आर्ट का इम्तिजाज है। साइंस है मतलूबा अल्फाज यानी कीवर्ड्स और एल्गोरिदम को समझना, और आर्ट? और आर्ट है गाहक को कायल करने में। आपकी लिस्टिंग अमेज़न की दुनिया में आपका सेल्समैन है। तो क्या एक अच्छे टाइटल का कोई फार्मूला है? क्या सिर्फ कीवर्ड्स भर देना काफी है? ज़राए इस पर क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कीवर्ड्स भरना, जिसे कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं, वो एक पुरानी टेक्निक है। अब अमेज़न का एल्गोरिदम उसे सजा दे सकता है, यानी आपकी लिस्टिंग को तलाश में नीचे कर देगा। ज़राए एक बेहतर फॉर्मूले की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले ब्रांड का नाम, फिर प्रोडक्ट का नाम, फिर उसकी सबसे अहम खुसूसियात, और आखिर में साइज या रंग। कोई मिसाल दे सकती हैं? जी, जैसे ब्रांड X वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच, दिल की धड़कन मॉनिटर के साथ 44 mm स्याह रंग। ये उन्वान इंसानों के लिए पढ़ने में भी आसान है और सर्च इंजन के लिए भी बेहतरीन है। सही। और उन्वान के बाद आते हैं बुलेट पॉइंट्स और तफसीलात। उनका क्या किरदार है? यहाँ एक आम गलती ये होती है कि बेचने वाले सिर्फ खुसूसियात यानी फीचर्स लिख देते हैं, जैसे 5000 mAh बैटरी। हाँ। लेकिन ग्राहक खुसूसियात नहीं, फवायद खरीदता है, यानी बेनिफिट्स। हाँ। तो उसको ऐसे लिखना चाहिए: एक बार चार्ज करने पर 48 घंटे तक इस्तेमाल करें, बार बार चार्ज करने की फिक्र से आजाद। बुलेट पॉइंट्स आपका फौरी सेल्स पिच है, जबकि तफसील आपको कहानी सुनाने का मौका देती है। और फिर आती हैं तस्वीरें। तस्वीरों का कितना असर होता है? बहुत ज्यादा। ज़राए में एक दिलचस्प केस स्टडी का जिक्र है। एक बेचने वाला हाथ से बने चमड़े के बैग बेच रहा था, लेकिन उसकी तस्वीरें घर की मध्यम रोशनी में फोन से ली गई थीं। अच्छा। 6 महीने तक एक भी फरोख्त नहीं। फिर उसने एक दोस्त के कैमरे से दिन की रोशनी में तस्वीरें ली, बैग के अंदर और उसकी सिलाई को करीब से दिखाया। और नतीजा? अगले महीने उसने 50 से ज्यादा बैग्स फरोख्त किए। प्रोडक्ट वही थी, सिर्फ उसकी कहानी बदल गई।
ये एक जबरदस्त मिसाल है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम Amazon पर कुछ भी बेच सकते हों। यकीनन कुछ उसूल और पाबंदियां भी होंगी। बिल्कुल, Amazon एक बाजार है और हर बाजार के अपने उसूल होते हैं। जराए वाज़े तौर पर कुछ ममनुआ मसनूआत का जिक्र करते हैं, जैसे शराब, तंबाकू और खतरनाक मवाद। लेकिन इससे भी अहम वो कैटेगरीज हैं जिनके लिए पहले से मंजूरी यानी अप्रूवल दरकार होती है, जैसे खूबसूरती, सेहत या बच्चों के खिलौने। और ये मंजूरी क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ एक इजाफी रुकावट नहीं है? नहीं, ये ग्राहक के तहफ्फुज के लिए है। सोचें, अगर कोई भी चेहरे पर लगाने वाली क्रीम बेचना शुरू कर दे जिसमें नुकसानदेह केमिकल्स हों। बात तो सही है। Amazon उन कैटेगरीज में ये यकीनी बनाना चाहता है कि बेचने वाले के पास सही सर्टिफिकेशंस और इनवॉइसेस मौजूद हैं ताकि प्रोडक्ट महफूज और असली हो। उन उसूलों पर अमल करना सिर्फ अकाउंट को मुअत्तल होने से बचाना नहीं है, ये आपके अकाउंट हेल्थ को भी बरकरार रखता है। ये अकाउंट हेल्थ एक दिलचस्प तस्वर है। तो अब जबकि प्रोडक्ट लिस्ट हो गई है और हम उसूलों से भी वाकिफ हैं, सबसे बड़े सवाल की तरफ आते हैं। पैसा कैसे कमाया जाए? कीमतों का तयन कैसे होता है? ये वो जगह है जहां ज्यादातर नए बेचने वाले सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो देखते हैं कि एक प्रोडक्ट 1000 रुपए की बिक रही है, उनकी लागत 500 रुपए है और वो सोचते हैं कि उन्हें 500 रुपए मुनाफा हो रहा है। जो कि नहीं हो रहा होता। बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई से बहुत दूर है। तो फिर असल हिसाब क्या है? जरा इस बारे में क्या बसीरत फराहम करते हैं? देखें, यहाँ पर एक आम गलत फहमी है कि कीमत का तयन सिर्फ प्रोडक्ट की लागत और मार्केट रेट पर होता है, लेकिन Amazon पर असल खेल लैंडेड कॉस्ट का है। लैंडेड कॉस्ट? जी, जराए के मुताबिक सोचें, एक प्रोडक्ट जिसकी कीमत 1000 रुपए है, उस पर Amazon की 15% रेफरल फीस यानी 150 रुपए लगती है। अगर आप FBA इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद 200 रुपए फुलफिलमेंट फीस लगेगी और 50 रुपए माहाना स्टोरेज फीस भी हो सकती है। ओह, तो 500 का मुनाफा सीधा 100 पर आ गया। बिल्कुल, और अभी इश्तिहारात का खर्च तो शामिल भी नहीं। ये बसीरत नई बेचने वालों को नुकसान से बचा सकती है। आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप Amazon के इकोसिस्टम में एक स्लॉट किराए पर ले रहे हैं। आपको उस किराए का हिसाब लगाना होगा। ये तो वाकई आंखें खोल देने वाली बात है। तो प्रोडक्ट लिस्ट हो गई, मुनाफे का हिसाब लग गया और पहला ऑर्डर भी आ गया। अब इसे ग्राहक तक पहुंचाना है। गाइड में 2 रास्तों का जिक्र है, FBA और FBM। FBA यानी फुलफिल्ड बाय Amazon और FBM यानी फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। ये सिर्फ शिपिंग का तरीका नहीं है, ये 2 मुख्तलिफ कारोबारी मॉडल हैं। FBA में आप अपनी सारी इन्वेंट्री Amazon के गोदाम में भेज देते हैं। जब ऑर्डर आता है तो वो खुद पैकिंग, शिपिंग और कस्टमर सर्विस संभालते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो प्राइम बैज है ना? बिल्कुल, वो प्राइम बैज ग्राहकों को तेज और मुफ्त डिलीवरी की जमानत देता है। ये एक बहुत बड़ा नफसियाती फायदा है। और FBM में बेचने वाला सब कुछ खुद करता है, तो कोई FBM क्यों मुंतखब करेगा जब FBA इतनी सहूलत फराहम करता है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। FBM आपको ज्यादा कंट्रोल देता है। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत नाजुक है या इसे खास पैकेजिंग की जरूरत है तो आप खुद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपकी इन्वेंट्री कम है या आपकी अशिया बहुत बड़ी है तो FBA की स्टोरेज फीस बहुत महंगी पड़ सकती है। तो इंतखाब इस बात पर मुनसिर है कि आपके लिए क्या ज्यादा अहम है, FBA की रफ्तार और सहूलत या FBM का कंट्रोल और लचक। तो इन तमाम चीजों को, ऑर्डर्स, इन्वेंट्री, अकाउंट हेल्थ, कीमतें, इन सबको मुनज़्ज़म करने के लिए कोई मरकजी जगह भी तो होगी। जी, और इसे सेलर डैशबोर्ड कहते हैं। जरा इसे कंट्रोल सेंटर कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसे सिर्फ एक कंट्रोल सेंटर नहीं बल्कि आपके कारोबार का एक एक्सरे कहूंगी। एक्सरे? दिलचस्प। जी, क्योंकि ये आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि कितनी फरोख्त हुई, बल्कि ये भी बताता है कि आपका कारोबार अंदर से कितना सेहतमंद है। तो इस एक्सरे में कौन सी अहम चीजें नजर आती हैं? किन मैट्रिक्स पर नजर रखनी चाहिए? सबसे अहम मैट्रिक्स में से एक है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ये उन ऑर्डर्स का फीसद है जिन पर मनफी फीडबैक या कोई क्लेम आया हो। अगर ये 1% से ऊपर चला जाए तो Amazon आपका अकाउंट मुअत्तल कर सकता है। ओह, ये तो खतरनाक है। जी, इसी तरह लेट शिपमेंट रेट भी है। ये डैशबोर्ड आपको हकीकी वक्त में बताता है कि आप कहाँ खड़े हैं। ये सिर्फ डेटा देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये मसाइल को बढ़ने से पहले ही पकड़ने और बाखबर फैसले करने का बुनियादी जरिया है। तो अगर हम इस सब का खुलासा करें तो ये ब्लूप्रिंट Amazon पर बेचने का एक वाज़ेह रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ एक कामों की फहरिस्त नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक फैसलों का एक सिलसिला है। खोखा या स्टोर, शहर की गाड़ी या हाईवे की, खुद ड्राइव करना या ड्राइवर रखना। बिल्कुल, हर इंतखाब का दूसरे पर असर पड़ता है। आपका अकाउंट आपके टूल्स का तयन करता है। आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग आपकी विजिबिलिटी को मुतासिर करती है। आपकी कीमतों का तयन आपके मुनाफे को कंट्रोल करता है और आपका शिपिंग का तरीका आपके ग्राहक के तजुर्बे को शक्ल देता है यानी शेप करता है। ये एक मशीन की तरह है जिसका हर पुर्जा सही तरीके से काम करना जरूरी है। और ये हमें एक आखिरी सोच पर छोड़ जाता है। ये गाइड इस बात पर तवज्जो मरकूज करता है कि दुकान कैसे कायम की जाए, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगला कदम क्या है। जब दुकान खुल जाए और हजारों दूसरी दुकानें भी वही चीज बेच रही हों, तो इतनी भीड़ वाली मार्केट में एक कामयाब बेचने वाले को बाकियों से क्या चीज वाकई अलग करती है?